निशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकं वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। हरिः ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। उषन्नः वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेतनाम पुत्र आश तगुंः कुमारगुं सन्तं दाक्षिणाशनियमानासु श्रद्धा विवेश पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः आनन्दानाम ते लोका स्थान स गच्छति तददत् स उवाच पितरं तात कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगुं होवाच मृत्यवे त्वा ददानीति। कठोपनिषद, इस उपनिषद को कठोपनिषद भी कहा जाता है। कठोपनिषद कोई ऐसा कोई कारण से है। एक तो कठ नाम के ऋषि इनको प्रकाश किए थे। प्रकाश करने का मतलब रचना नहीं किया। अगर कठ नाम के ऋषि के द्वारा रचित हो तो ये मनुष्य रचित, ऐसा नहीं। उन्होंने प्रकाश किया ऐसे कहा जाता है। उनके हृदय में प्रकाशित हुआ, जैसे भी हो। और इस कठोपनिषद में ब्रह्म विद्या विशेष रूप से चर्चा किया गया। जो ब्रह्म विद्या जो निवृत्त मार्ग के पथिक है, उनके लिए विशेष रूप से नचिकेता और जमराज जी के संवाद इस कठोपनिषद का मुख्य था। ये है कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद। तो उसी हिसाब से कृष्ण यजुर्वेद का जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण में दिया गया। उषण, इसमें जो है 2 अध्याय है और एक एक अध्याय में 3-3 वल्ली है। वल्ली साधारणतः लता को कहा जाता है, लेकिन वेदों में जैसे कहीं अध्याय, कहीं किसी प्रकार की शब्दों का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार ही उसको रखना चाहिए। इसलिए ये प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 3 मंत्र हम पाठ किए हैं कठोपनिषद के, जो कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। उषण ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ। इसका माध्व श्रील आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञ माध्वाचार्य कृत भाष्य और श्री व्यास तीर्थ विरचित जो विवरण है, और उनके अंत में जाके वेदेश तीर्थ द्वारा
जो वहाँ अर्थ किया गया है उसमें कहते हैं वेदेशीय खंडार्थ। इसका हम चर्चा करेंगे। श्रील माध्वाचार्य श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य विरचितं काठोपनिषद भाष्यम। पहले श्रील आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञा हमारे पूर्वाचार्य मंगलाचरण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायते सर्वप्राणिहृदयस्थाय वामनाय नमो नमः। अग्नौ विष्णुं सदाध्यायं स्त्रिंशाग्निं नाचिकेतकं यश्चैतशतु प्राप्य स्वर्गं तत्र मयाति गः उष्यमन्मन्तरं कालम् अमृतत्वं भजेत् क्रमात्। इति ब्रह्मसारे, ब्रह्मसार नामक ग्रंथ से ये उद्धृत किया। इच्छन बाजश्रवनाप्ता ददौ सर्वस्य दक्षिणम उद्दालक स्वर्गलोकं ददौ गाश्च निरिंद्रिया मां दत्वापि नते गावदातव्या एदेश इति उवाच पुत्रस्तं वाला तं शशाप पिता स्वयं। इसका अर्थ समझा अच्छी तरह से। अब सर्वप्रथम मंगलाचरण में भगवान वामन देव को प्रणाम करते हैं। सर्वतः परम, जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान, जो वामन रूप में हृदय सर्व प्राणी के हृदय में स्थित है, उसी वामन भगवान को प्रणाम किए हैं। क्यों कि व्यासतीर्थ जी कहते यत्पदं मुनिविर्ध्यतं वेदांत श्रांत मानसहि वंदे त्वं परमात्मानं विष्णुं श्रीमद्भवल्लभम। ये मुनि लोग, ऋषि लोग वेदांत के जरा पढ़ते पढ़ते, वेदांत चिंतन करते करते जब श्रांत क्लांत हो जाते हैं, तो जिस भगवान को, जिन चरण को ध्यान करते हैं, वही जो मध्वाचार्य जी के वल्लभ प्रिय भगवान विष्णु हैं, उनका हम वंदन करते हैं, जो परमात्मा है। यो देवः परमत्वेन सर्वदेवीरुपास्यते हृदये वामनाख्यं तं वंदे श्रीमद्भवल्लभम। वामन देव भगवान एक तरफ देखा जाए तो देवता है, ये अदिति के पुत्र रूप से प्रकट हुए, परंतु वो देव होने पर परम देव है। क्यों? साक्षात भगवान है। और सर्वदेवी उपास्यते, सारे देवता उनको पूजा करते हैं स्वर्गलोक में वामन भगवान को। उपेंद्र है ना, इंद्र के छोटे भाई। हृदय वामनाख्यं तं, और हृदय में जो वामन रूप धारण करके बैठे हैं, तं वंदे श्रीमद्भवल्लभम। श्री मध्वाचार्य जी के जो प्रिय भगवान है, प्यारे भगवान है, हमारे गुरु का जो कृष्ण है, गोविंद है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इहामुत्र भोग विरक्त समदमाधिमतो मुमुक्षोर अधिकारिण अनिष्ट निवृत्ति इष्टवाप्ति साधन प्रतिपादिकं काठकोपनिषदं यथावद व्याचिख्यासुर्भगवान आनंद तीर्थ मुनिरादो मंगलाचरणं चिकीर्षित परिसमाप्त्यादिकारणम् इत्याशयवांस्तदुक्त गुणवत्तया भगवन्तं स्तुवन् प्रणमति नमयति। आप श्रील व्यासतीर्थ स्वामी कह रहे, इह अमूत्र भोग विरक्तस्य, अधिकारी कौन है? काठकोपनिषद सब पढ़, अधिकारी विचार होता है इसमें। इहो अमूत्र, इहो मतलब ये संसार के जो भोग है, और मरने के बाद स्वर्गलोक में जाके जो सारे भोग मिल सकता है, ऐसा वेदों में है। इन संसार की भोग और स्वर्गलोक के सारे सुख भोग से जो विरक्त है, उसके शम दम आदि मत, सिर्फ विरक्त होने से नहीं होगा, जिनके अंदर शम दम आदि तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, समाधि षटक कहा जाता है। समादमादि का मतलब समदम उपलक्षण करके शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, समाधान इति, ये जो समाधि षटक कहा जाता है। उतना भी नहीं, मुमुक्षुर, जो मुक्तिकामी हैं, मोक्ष चाहते हैं, ऐसे अधिकारी को अनिष्ट निवृत्ति इष्टवाप्ति साधन प्रतिपादिकांग,
तो ये कठोपनिषद क्या प्रतिपादन करता है, क्या प्रतिपाद्य विषय है इसमें? ऐसे जो अधिकारी व्यक्ति है उनके अनिष्ट कैसे निवृत्ति हो, उनके मोक्ष प्राप्ति के जो बाधा है वो बाधा कैसे निवृत्ति हो, और इष्ट वाप्ति कैसे हो, अपने इष्ट रूप मोक्षं विष्णु लाभम। हमारे जो द्वैतवादाचार्य श्रील माधव उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है, मोक्ष के मतलब होता है भगवान विष्णु के चरण प्राप्ति। तो भगवान विष्णु के चरण प्राप्ति के जो बाधक है वो दूर करना, और उनको प्राप्ति के जो साधन है इसका प्रतिपादन करने वाले ये काठकोपनिषद है। जो संसार भोग चाहता है उसके लिए उपनिषद नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। जो संसार एवं स्वर्गलोक के भोग सुख से विरक्त है, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान युक्त है, जिनके अंदर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति के जो बाधक उसके निवृत्त करना और मोक्ष प्राप्ति साधन का प्रतिपादन करने के लिए ये काठकोपनिषदम यथावत व्याचिख्यासुर, एज इट इज़, यथावत मतलब जैसे है ऐसे ही व्याख्यान करने के लिए भगवान आनंद तीर्थ मुनीर, भगवान आनंद तीर्थ माधवाचार्य, गुरु को कहीं कहीं भगवान कहा गया, क्यों? कि समर्थ है, भगवत प्राप्ति कराने में जो समर्थ है, इसलिए उन्हें कहा गया। आदो मंगलाचरण चिकीर्षित, सर्वप्रथम मंगलाचरण की है नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमाय वै, सर्वप्राण हृदय स्थाय वामनाय नमो नमः। ये वहाँ नहीं मिलेगा ये चीज़, ये तो यहाँ देखना है, इधर बैठे देखो। तो क्यों करते हैं मंगलाचरण? चिकीर्षित परिसमाप्तादि कारणम, जो ग्रंथ प्रारंभ की है उन्होंने इच्छा की प्रकाश करने को, उसको निर्विघ्न परिसमाप्ति हो, इसलिए मंगलाचरण की विधान है। और भी कुछ कारण है निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए। सदुक्त गुणवत्तया भगवन्तं स्तुवन प्रणवति, इस प्रकार आशय लेकर, इस प्रकार इच्छा लेकर, जो उस प्रकार गुणवान जो है भगवान, उनको स्तुति करके प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायवते सर्व प्राण हृदय स्थाय वामनाय नमो नमः। सर्वतः परमत्वम, सर्वतः परमायते, इसके मतलब होता है सबसे जो परम है। इंद्रियभ्य पराबुद्धि है ना, इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु पराबुद्धि, बुद्धि जो परतस्तु स, बुद्धि के भी ऊपर जो है वो भगवान है, जो बुद्धि भी जहाँ पहुँच नहीं पाते। इत्यारभ्य अव्यक्तात् पुरुषो पर इत्यंतने उक्तम, गीता का पता नहीं है? गीता में यहाँ से शुरू करके जहाँ पर अव्यक्तात् पुरुषो पर, यो बुद्धे परतस्तुस एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्तभ्यात्मनम आत्मना जय शत्रंग महाबाहो काम रूपं दुरासतम, इसे ये शुरू करके अव्यक्तात् पुरुषो पर, ये सर्वतः परमत्व भगवान जो सबके ऊपर है वो बताया गया इस श्लोकों में। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, और हृदय में कैसे है उनका भी प्रमाण दिए है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, अंगुष्ठ के प्रमाण जो परमात्मा हृदय में रहते हैं। मध्य वामनम आसीनम इति वामनत्वम चोक्तम, से सर्व प्राणी के हृदय में है, और ये जो वेदों में बताता है मध्य वामनम आसीनम, हृदय के मध्य में भगवान वामन देव विराजमान है, इसलिए वामनत्व ही बताया। जो मध्वाचार्य जी ने जो मंगलाचरण किए हैं, क्यों वामन भगवान को प्रणाम किए हैं, इनको स्पष्टीकरण कर रहे हैं व्यासतीर्थ स्वामी। समझ में आ रही बात? भक्ताद्याधिक्य द्योतकेन नमनाभ्यासेन तयुक्त मंगलाचरणम, भक्ति के आधिक्य प्रकाशित करने वाले नमन का जो अभ्यास है, पुनः पुनः पुनरावृत्ति नमो नमः, दो बार, एक बार नमः बोलने से तो होता, क्यों करते हैं अभ्यास, क्यों करते हैं पुनरावृत्ति अभ्यास करते हैं? क्योंकि भक्ता
भक्ति का जो आधिक्य है, सर्वश्रेष्ठ है, उसको प्रकाश करने के लिए, उसको द्योतन करने के लिए। तद्युक्तमिव मंगलाचरणं चिकीर्षित समाप्त्यादि कारणमिति सूचयति। यमादे ऋषित्वावगमात् छन्दसो अक्षरगणनया अवगति संभवन्न तदक्ति। न केवलं ब्रह्म विद्या मोक्षैक फला। यहाँ पर जो यम आदि ऋषि ये सब अक्षर गणना अवगति संभव होने के कारण इसमें ये उस प्रकार के अमुक ऋषि, अमुक छंद, अमुक गायत्री इत्यादि इत्यादि यहाँ वर्णन नहीं किया गया। ठीक है। न केवलं ब्रह्म विद्या मोक्षैक फला, कहते हैं जो ब्रह्म विद्या काटकोपनिषद में वर्णित है ये केवल मोक्ष ही देने वाले, कहते नहीं नहीं, केवल मोक्ष नहीं देने, मोक्ष तो देने वाले है ही, परंतु पुष्पनिभो स्वर्ग फलापि भवति इति आशयवान श्रोतु श्रद्धा जननाय। पुष्पनिभ वो है ना वेद, मधुपुष्पित वाक्य वेदों का, तो ऐसी पुष्पनिभ, ऐसी मधुपुष्पित वेदों की वाक्य जैसे है, ये वेद के ही वाक्य है। स्वर्ग फलापि भवति, ऐसे स्वर्ग प्राप्ति भी होती है। इति आशयवान श्रोतु श्रद्धा जननाय। इस प्रकार जिनको विचार है, स्वर्ग फल के लिए इच्छा है, ऐसे श्रोताओं को श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ब्रह्म विद्या आख्यायिका आहो। ये ब्रह्म विद्या आख्यायिका में क्या, कहाँ से शुरू हुआ? उषन ह वै बाजश्रवसः सर्व वेद संददौ, ये मंत्र का प्रथम भाग है, यहाँ शुरू किया। उषन क्या होता है? उषन मतलब इच्छन, उषन मतलब इच्छन, इच्छा किए थे। कहाँ के इच्छा किए थे? ये स्वर्गादि इच्छन। आप बताओ मोक्ष फल जिनका है उनमें स्वर्ग फल के लिए ये बाज श्रवस स्वर्ग फल इच्छा करके यज्ञ कर रहे थे, सर्वस्व मान करेंगे। समझ में आई बात? अर्थात स्वर्गलोक प्राप्ति कामना करके ब्राज श्रवा के नप्त्री बताया जाता है। नप्त्री मतलब नाती के होने के कारण इनको ब्राज श्रवस कहा जाता है। उनके पुत्र जो है उद्दालक, उद्दालक ऋषि के पत्नी का नाम है अरुणा, और उनके पुत्र का नाम है अरुणी, तो विशेषण है, उनके पुत्र का नाम है नचिकेता। नचिकेता तो क्या किया हो? सर्व वेद संग, सर्व वेद संग मतलब सर्वस्व दान करना है उसी में। समझ आई बात? और इनका जो है ये देखो खंडार्थ, सूत्रार्थ नहीं खंडार्थ लिखा है इसमें। ततश्च उषन हवा इत्यादिरेवम अक्षर योजना उषन स्वर्गलोकम इच्छन। पहली बात समझो कहाँ से शुरुआत है इस उपनिषद का मंत्र में। स्वर्गलोक इच्छा किया था। किसने इच्छा किया था? उद्दालक ऋषि ने। बाजश्रवस नप्ता व्राजश्रवो नप्त्वा, ये बाजश्रवस जो लिखा है इसमें उनका नाम ये नहीं था। बाजश्रव का नप्ता मतलब नाती जिसे कहते हैं सीधा भाषा, उनके द्वारा, नप्त्री उनके द्वारा। अब उन्नति का नाम क्या था? उद्दालक। सर्व वेद संग मतलब सर्वस्व दक्षिणांग ददो। सर्व वेद संग सारे वेद नहीं देंगे ऐसी मत समझना। सर्व वेद संग मतलब जो कुछ मेरा है सब दक्षिणा दे देंगे, सर्वस्व। वो यज्ञ करने से क्या होगा? स्वर्गलोक प्राप्ति होगी। हवा इति निपातो वृत्यार्थ स्मरणार्थो। ह वही, ये दोनों निपात है यहाँ। ह वो, ये द्विवचन में हवो,
इति योग करके ओ हो गया अब हवा इति निपातो। निपात को एकाजनंग, निपात एकाजनंग पाणिनि सूत्र है। एक अज जिसमें है वो निपात है और उसमें कोई संधि होता नहीं, इसलिए यहाँ संधि नहीं है, हाँ वही है। लेकिन जहाँ वर्णन कर रहे हैं वहाँ हाँ वो, वहाँ क्यों संधि किया? क्योंकि वहाँ निपात का प्रयोग नहीं कर रहे, निपात रूप में प्रयोग नहीं कर रहे। दोनों निपात है समझाने के हाँ वो बताया, इसलिए वहाँ संधि हुआ। हवा कैसे हो गया? हाँ वो, समझ में आई बात? निपात में संधि नहीं होता है, संधि कार्य नहीं होगा, जैसे ऐसे ही रहेगा। तो उषण हवई वाजस्रवस सर्ववेद संददौ। हाँ दोनों में। वृत्त्यार्थ स्मरणार्थ, तो ये दोनों निपत प्रयोग क्यों किया? निपत का तो अर्थ होता है ना, वृत्त्वार्थ स्मरणार्थ, एक तो वृत्ति के लिए एक स्मरण के, दोनों अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ। हाँ वही, हाँ हाँ याद आई, होता है ना, हाँ स्मरणार्थ। और वही होता है वृत्त्वार्थ, वृत्ति जीविका। निरिंद्रिया गाश्च ददौ इति शेषः तस्य नचिकेता नाम पुत्र आशा। ये सरल है इसलिए इनको ज़्यादा व्याख्यान। उनको उसी जो उद्दालक ऋषि वाजश्रव के नप्त्री, उनका नचिकेता नाम पुत्र था। और भी कोई पुत्र था कि ऐसा बात नहीं बोला यहाँ, हो सकते और भी थे, हो सकते और कोई नहीं था। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आशा, तस्य ऋषिर नचिकेता नाम पुत्र आशा। मतलब किला, किला अर्थ में यहाँ का प्रयोग है। तगुंग, ये जो चिन्ह लगाया गया, ये गुंग जो अलाबो बीणा तानपुरा जिसे कहते हैं, उसकी आवाज़ जैसा हो गया ओम। ये वेदों में विशेष रूप से ये कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में भी है। जहाँ जहाँ ये अनुस्वर नहीं है, अनुस्वर जो तंग, लेकिन वेदों में देखना जहाँ चंद्रबिंदु लगा के अनुस्वर जैसे नीचे एक लाइन लगा दिया हलंत, उसका समझना है गुंग नहीं, क्योंकि गुंग बोलता है, लेकिन यथार्थ उच्चारण जो उसका है अलाबो बीणा जैसा आवाज तानपुरा में होता है ना, तो हा कुमार, इस प्रकार का मतलब उच्चारण विधि है। तो हा कुमार संतं दक्षिणाश नियमानाशु श्राद्धा आविवेश। इस श्रद्धा के बाद जो दोनों ये लगा है उसका मतलब हुआ आ था आलोप हुआ, अलोप होने से एक होता है, द्विमात्र लोप हुआ इसलिए दोनों लगा दिया। अब इसका क्या है देखो, तंग संतंग कुमारंग। अभी बहुत सारे गैया लाए हैं ऋषि उद्दालक, दान कर रहे हैं। एक गाय नहीं, कोई गाय दान किया, परंतु तासु गोषु दक्षिणासु नियमानासु दक्षिणात्वेन दीयमानासु सतीषु। दक्षिणा देने के लिए और सब ऋषि मुनि आए हैं ना, सब दक्षिणा देंगे, तो उस समय तो ऐसे गाय देते दक्षिणा के रूप में। वो जब देखा है श्रद्धा आविवेश, अब बताओ श्रद्धा उनके अंदर बुद्धि के प्रवेश किया। कैसी श्रद्धा? अरे दक्षिणा के लिए गाय लाया, उसी देखे नचिकेता का श्रद्धा कैसे प्रवेश किया? कहते हैं पितुर हित काम प्रयुक्त आस्तिक बुद्धि आविवेश। अपने पिता के अहित ना हो, हित हो, इसी कामना से उनके अंदर आस्तिक बुद्धि प्रवेश किया। हेतु आश्चर्य, हेत्वाश्चर्य, हेतु आश्चर्य। कुमारस्वपि श्रद्धा जातेति। कुमार मतलब जो 5 साल की अवस्था तक कुमार है, तो इतना छोटा बच्चा के अंदर आस्तिक की बुद्धि आ गया, लेकिन ऋषि के अंदर थोड़ा ऐसे ही है चक्कर। क्यों?
कि ऋषि ने जो गैया लाया, और देखो यहाँ दूसरे मंत्र में, तो प्रथम मंत्र का समझ गए हो बात। उषण वही वाजश्रवस सर्ववेद संददो तस्य नचिकेता नाम पुत्र आश तवुं कुमारगुं संत दक्षिणाश नियमानाशु श्राद्धा विवेश पीतदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया आनंदा नाम ते लोकास्तानसा गच्छति ताददत्। अब कैसे गाय दे रहे थे, यही चक्कर है। कहते पीतोदका, सारे जल पी लिया, मतलब जल पीने की भी सामर्थ्य नहीं है, ऐसी बूढ़ी गैया है, मतलब मर जाएगी। मरियल मरियल गैया लाए। पीतोदका ता आविष्ट श्रद्धा नचिकेता एवं अमान्य। तो ये जो 2 लाइन में जो मंत्र है, जब श्रद्धा उनके हृदय में आविष्ट हुआ, ऐसा आविष्ट चित्तास्तिक बुद्धि आविष्ट हुआ, अपने पिता के हित करूं, पिता के अहित ना हो, ऐसे जो आविष्ट श्रद्धा नचिकेता एवं अमान्य, तो ऐसा सोचा था। क्या सोचा था? कथं पीतमेव न तो पातव्य मुदकं याविस्ता पीतोदकं। कथं पीतमेव, पी लिया, न तो पातव्य मुदकं यावि, इनके जलपान करने की भी नहीं है स्थिति। समझा हालत कैसे है गैया को? मतलब क्या, एकदम बूढ़ी हो गई, मर जाएगी ऐसी गैया। जगदंग भक्षितमेव ननु भक्षणीयं तीर्णं यासंग ता जगद तीर्ण। जगद होता है तीर्ण, भक्षितम। पीतोदका जगद तृणा, घास खा लिया है और खाने की हालत नहीं है इनको। मतलब क्या, घास भी नहीं खा सकती है गैया। कहने की तात्पर्य ये आता है, जल भी नहीं पी सकती है गैया। जो पीना है पी लिया, जो घास खाना है वो जिंदगी में खा लिया। समझे? दूध तो दोहा निरिंद्या, बोला दूध तो देगी, बोले दूध देगी नहीं, जो दूध है सब दे दी है। सारे दूध दोहन किया गया है और दूध दोहन करने की नहीं है वो गैया। समझ में आई? निरिंद्रिया, निरिंद्रिया का कोई अर्थ होता है, एक अर्थ तो ये होता है चक्षुपादादि इंद्रिय शून्य, मतलब जो आंख में देखते भी नहीं, पैर में चल नहीं पाती है, ऐसा इंद्रिय शून्य। अथवा अप्रजनन समर्थावा, जिनके और बच्चा होने वाले भी नहीं है। मतलब क्या, बच्चा हो के जैसे 15-16 बच्चा हो जाते हैं, फिर गैया बच्चा नहीं देती, वो तो बूढ़ी हो जाएगी, आगे बच्चा नहीं देगी, आगे दूध भी नहीं होगी। तो 4 विशेषण है गैया को। क्या क्या? पीतोदका जगध तृणा और दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। ऐसे गाय दान करके कौन से मेरे पिताजी स्वर्गलोक को जाएंगे? वो तो नरकगामी होंगे। ऐसे गाय दान करने से, दक्षिणा में देने से क्या लाभ है? ये बात किसने सोचा? नचिकेता। उद्दालक नहीं, उद्दालक तो ऐसी दान कर रहे। आनंदा नाम ते लोकास्तांसा गच्छति ताददत्। नंद होता है आनंद, आनंद होता है निरानंदमय लोक में जाएंगे। ऐसी गाय दान करके मेरे पिताजी निरानंदमय लोक में जाएंगे, स्वर्गलोक आनंदमय वहां नहीं जा पाएंगे। समझ में आई बात? यागावस्ताददत् प्रजच्छनः पुरुषः स एति प्रसिद्धा आनंद नाम लोका स्थान गच्छति। आनंद, नंद होता है आनंद, आनंद मतलब आनंद, निरानंद। अत्रो प्रामादिक गोदान व्यावृत्ति अर्थं। अब यहाँ पर कोई कह देगा नहीं गलती से गाय ऐसे गया दान कर दिए होंगे, बोला नहीं नहीं, वो व्यावृत्त कर दिया। क्यों? पीतोदका बहुवचन प्रयोग किया। 3 अथवा 3 से अधिक हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है। ये नहीं कि गलती से एक ऐसी बूढ़ी गैया दान कर दिया बाकी गैया के साथ, वहाँ व्यावृत्त हो गया। यहाँ बहुत सारे गैया दी है और सब ऐसी हालत में। पीतोदका जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। और ऐसे गाय दान करके कहाँ जाएंगे? आनंदा लोक में जाएंगे, मतलब नरक में जाएंगे, स्वर्ग नहीं, जहाँ दुख ही दुख है, सुख कुछ नहीं, आनंद नहीं।
ननु अन्यत्र आनंद शब्द तमः परतया व्याख्या था, कहीं कहीं आनंद शब्द तमः अंधकार रूप में भी व्याख्यान किया गया। यथोक्तम नित्य दुख स्वरूपत्वाद आनंदं तत्तमो मतम। नित्य दुख जहाँ है ऐसे लोग के आनंद बताया जाता है। मतलब नित्य दुख मतलब क्या, ऐसे तो नित्य स्वर्ग भी नित्य नहीं है, नरक भी नित्य नहीं है, लेकिन नित्य मतलब वहाँ जब तक रहोगे दुख ही दुख मिलेगा। जिस लोक में रहने से सिर्फ दुख ही मिलता है वो नित्य दुख बताया गया। समझ में आई बात? परंतु इसका मतलब ये नहीं कि नरकवास नित्य है, नित्य नहीं, उसका एक समय है, उसके बाद तो फिर वहीं से आ जाएंगे। तो नित्य दुख स्वरूपत्वाद आनंदं तत्तमोमतम, उसको तमो कहा जाता है क्योंकि नित्य दुख स्वरूप है। ऐसे लोग में जाएंगे। आनंदा नामते लोका स्थान सगच्छति ताददत, ता भी बहुवचन है। ये सारे गाय देके उसी आनंद लोग में पिताजी जाएंगे। ये सोचा कौन? नचिकेता। उसका हृदय में आस्तिक बुद्धि आविष्ट हो गया। तत्कथम एतादृ गोदान मात्रेण तम प्राप्ति रीति। कहते हैं इससे नरक क्यों जाएंगे, ऐसा कुछ तो दे रहे भाई, किसी को ले तो नहीं रहे, गोदान कर रहे। अब भले गैया कैसे भी हो, नरक प्राप्ति में पूर्व पक्ष है। यह है पूर्व पक्ष। नानो कथमेताद्रि गोदान मात्रेण तमो प्राप्ति, से ऐसी गोदान करने से तमो प्राप्ति कैसे? अरे कोई पाप करे तब आदमी नरक में जाते हैं, ये तो गोदान कर रहे हैं। हो सकता है वो गैया दूध फूद नहीं देगी और कुछ ही समय में या कुछ दिनों में मर जाएगी। कहते हैं क्यों? इसका जवाब दे रहे हैं। सत्यम, हाँ सत्य बात है, ये तो कोई पाप नहीं कर रहे ऋषि, गैया ही तो दान कर रहे हैं ना। परंतु अत्रापि गोदान कर्तुस्तन स्तमो यज्ञत्वे आनंद शब्द से तमः परत्वम। ये जो गोदान करता है, जो गोदान कर रहे कौन? उद्दालक ऋषि। ये गोदान करता तमो योग्य है, वो नरक जाने के योग्य है। समझे? क्योंकि ऐसे जिनके विचार है कि मरियल गाय दान कर दूं या दक्षिणा में दे दूं, वो लेके भी क्या करेंगे? दान जो लेंगे। तो ये तमो यज्ञत्व, वो तमो नरक जाने के योग्य है, इसलिए आनंद शब्द से तमः परत्वम, इसलिए आनंद शब्द का यहाँ नरक पर अर्थ किया जाएगा। तादृग नित्य नरक परत्वम इति अंगीकारादिति। उस प्रकार नित्य नरक मतलब बहुत दिन के लिए नरक जाएंगे, ये अंगीकार करने के कारण यहाँ जो आनंद लोक बताया गया, आनंद नामते लोका, ये नरक परक व्याख्या होगा। गोदान किया इसलिए नरक नहीं, बात समझो इसके बाद। गोदाना मात्र ना है, उसका जो विचारधारा है ये नरक जाने योग्य लोक है। समझ में आई बात? एतादृश गोदान कर्तुरेवम अनर्थः, इस प्रकार के गोदान जो करते हैं उसको निश्चित रूप से अनर्थ होगा, मतलब जो प्रयोजन प्राप्ति नहीं होगा, अनर्थ प्राप्ति होगा। अयं च तादृशिरेव गाः प्रयच्छति अतो अस्य अनर्थ भविष्यति। तीसरे मंत्र का अर्थ है ये। सहोवाच पितरं तात कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं। सह उवाच पितरं, ये ह निपात है इसमें, हालांकि निपात नहीं है, निपात हो तो यहाँ संधि नहीं होते, ये निपात नहीं है, ये ह, याद रखना। सहोवाच, निश्चित रूप से नचिकेता क्या किया? नचिकेता अपने पिता से पूछा, पिता से बोला, तात कस्मै मां दास्यसि, मुझे किसको दान कर रहे हो? तो पिताजी पहले जवाब नहीं दिया, एक बार दो बार, बच्चा है, बेकार बकता है, उनके कौन ध्यान देता है, वो बिजी है, व्यस्त है गोदान करने में। उद्दालक ऋषि जब नचिकेता एक बार पूछा, जवाब नहीं मिला, दो बार पूछा, द्वितीयं तृतीयं तगुं होवाच, तब वो नाराज होके बोल दिया, कौन? उद्दालक ऋषि, मृत्यवे त्वां ददानि, तुझे मौत को दे दिया जा।
मृत्यु का दान कर दिया। मतलब क्या, एक शाप हो, श्राप दे दिया, मर जा। गुस्से में आके अपने पुत्र को बोल दिया। पुत्रेण च सता मया स परिहर्तव्य इति मन्यमानः। अब नचिकेता क्यों बार बार पिता का परेशान कर रहे थे प्रश्न करके, जी मुझे किसको दान कर रहे हो, मुझे किसको दान कर रहे हो, मुझे भी तो दान करना चाहिए, मैं भी तो आपका संपद हूं पुत्र। सता मया स परिहर्तव्य, क्यों, वो सोचा कि मैं इनका पुत्र हूं और मेरे द्वारा ऐसे कुछ होना चाहिए जिससे मेरे पिताजी नरक में ना जाए, उसका परिहार करना चाहिए। वो अपने पिता को नरक से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हो बच्चा। इति मन्यमानः स कुमार, वो 5 साल के ही अंदर था उनका उम्र, 5 साल से ऊपर नहीं है। मांग दत्वापि तेन गावो दातव्या ईदृश्य, भाव उनका ये रहा मुझे दान कर दो लेकिन ऐसी गाय मत दो, चाहो तो मुझे दान कर दो किसी को, लेकिन ऐसे गाय मत दो, क्योंकि ऐसे गाय देके तो आपको स्वर्ग प्राप्ति के दूर की बात है, अंध नरक आनंद लोक में जाना पड़ेगा, नरक लोक भोगना पड़ेगा। इसी भाव से वो पिताजी को ऐसा बोला था। कौन, नचिकेता ने। किमिति हे तात मां कस्मै दास्यसि इति, हे पिता मुझे किसको दान कर रहे हो। एवं मुक्त्वे बालकत्वाद यत्किंचित बदती इति मन्यमानेन पितृ उपेक्षमानः, पिता उपेक्षा किया इस बात को, क्यों कि बालकत्व छोटा बच्चा है, 5 साल के नीचे ही है, 5 साल हो या उससे नीचे हो, कुमार, तो वो यत्किंचित बदती, बच्चा तो कुछ भी बकते रहते हैं। इति मन्यमानो पितृ उपेक्षमानः, पिता जब उपेक्षा किया तो दूसरी बार बोला स्वद्वितीयं तृतीयं द्विवारं त्रिवारं अपि एवं एवं उवाच, वही बात बोलते रहे 2 बार 3 बार। हाँ क्या, पिता तात कस्मै मां दास्यसि, तात कस्मै मां दास्यसि, तात कस्मै मां दास्यसि, तो मुझे किसको दान कर रहे हो, मुझे दे दो लेकिन ऐसी गाय मत दान करो। समझ में आई बात। नायंग बालक स्वभाव इति मत आक्रोध्य संग, तब पिताजी थोड़ा नाराज हो गए, बच्चा तो ऐसे बार बार नहीं पूछता है, ये तो बालक स्वभाव नहीं है। तंग कुमारंग प्रत्युवाच, वो अपने बच्चे से, कुमार से, नचिकेता से बोले, कौन बोले, उद्दालक, तात वांग मृत्यवे यमाय दास्यामि, या तुझे जम को दे रहा हूं, वर्तमान काल है दास्यामि, तुझे जम को दान कर रहा हूं। त्वंग म्रियस्व इति शशाप, उसके मतलब एक श्राप दे दिया, तू मर जा। उपलक्षणम एतत्, ये उपलक्षण है। अतः मृत्वा मृत्युर्गृहान गच्छ, मर जाके जहां जमराज है, जम को देने का मतलब क्या है, जम तो वहां ठाड़े नहीं है दान लेने के लिए। मृत्यु के राजा जो है, मृत्यु के देवता जो है, वहां थोड़ी ठाड़े है दान देने के लिए, तो ठाड़ा नहीं है। तो इसके ये उपलक्षण से मतलब होता है कि तू मर के जहां जाना है जमराज जी के पास जा, जमराज जी को दे दिया, तुझे मृत्यु को दे दिया। तदा भी प्रवसंतं मृत्युं प्रति गंतासी, तस्य गृहे 30 रात्रि अस्नन्नेव वसतात, तो वो क्या, वो भी तुरंत मर गए, देह त्याग करके चले गए जमराज के पास। कौन, नचिकेता। वहां जाकर 3 रात बैठा है, उसको आगे है, यहाँ आगे का कैसे यहाँ दे दिया। स देशांतराद आगत यम यदि त्वांग पृच्छेत, 3 रात तस्य गृहे, जमराज के घर में जब पहुंचा तो जमराज के पत्नी का नाम है श्यामला। क्या नाम है, श्यामला। श्यामला ने पूछी है, आप भोजन कीजिए, अभी तो जमराज बाहर गए, अब घर में नहीं है, कुछ काम में गए थे। मृत्यु के जो राजा है, देवता है जमराज, उस समय नहीं थे वहाँ, तो आप कुछ भोजन कीजिए, पैर धोने की जल दिया, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया नचिकेता, बोला नहीं, मैं पहले जमराज से मिलूंगा फिर जो कुछ खाना पीना। तो 3 रात बेचारा वहाँ बैठे रहे, अपेक्षा करते रहे, ठाड़े रहे जमराज जी के द्वार पर, बिना खाए पिए।
किंग प्रथम रात्र वासना इति यदि पृच्छे तदा ते प्रजाम इति प्रतिभुवात। प्रथम रात्र में क्या खाया था अगर पूछे तो बोला तुम्हारे प्रजा को खाया। किंग द्वितीय रात्र वासना इति पृच्छे तथा पशुम इति प्रतिभूयात। किंग तृतीय रात्र वासना इति साधु कृत्यां तयति प्रतिभूयात इति शशापि इति ग्राह्यम। इस प्रकार के एक शाप दिया था। वास्तव में श्राप नहीं है, लेकिन इस प्रकार और शास्त्रों से उद्धृत करके बोला कि प्रथम रात्रि ने क्या खाया, और यदि प्रश्न करे तब मैं बताऊंगा तुम्हारा प्रजाओं को खाया मैंने। दूसरी रात्रि को तुम तो भूखा रहे ना, दूसरी रात्रि को क्या खाया, मतलब दूसरे दिन को। दिन और रात्रि के, दिन के अंत में रात्रि होता है, रात्रि में खाया मतलब पूरे दिन में क्या खाया, तो बोल देंगे पशुस्त्वं, पशुओं को खाया। और तीसरी रात्रि में क्या खाया पूछे, साधु कृत्यं, तुम साधु किए कृत्य किए हो, तुम्हें खाया। एतादृशं पुत्रं प्रति अपि साक्षात पिता अपि एवं मुक्तवान इति आश्चर्यजननाय हेतुत्वं। इत आश्चर्य है कि इस प्रकार पुत्र, यहाँ पर ये जो मध्वभाष्य है उनकी देखो पहले। अग्नो विष्टं सदाध्यायं स्त्रिदशग्निं नाचिकेतकं यश्चैत सतु प्राप्य स्वर्गं तत्र भयातिगा। अग्नि में जो भगवान विष्णु हैं उनको जो ध्यान करते हुए जो 30 अग्नि, नाचिकेत अग्नि, उसको क्या कर रहे हैं, मंत्र देखो, उसके आगे मंत्र मिलेगा, 4 नंबर मंत्र खोलो। यश्चैत, जो उस प्रकार अग्नि का चयन करेंगे, हवन करेंगे, वो स्वर्ग प्राप्त करेंगे जहाँ पे भय से मुक्त हो जाएंगे, भय का अतिक्रमण करेंगे। उष्य मन्वंतरं कालम अमृतत्वं भजेत क्रमात्। और एक मनवंतर स्वर्गलोक का यह है, उसके बाद तो स्वर्ग भी नाश हो जाएगा। तो वहाँ एक मनवंतर के बाद वो फिर अमृतत्व वो प्राप्त हो जाएंगे, क्रम मुक्ति से कहते हैं। आगे जाकर वो जब स्वर्गलोक नाश हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसे ब्रह्मचार में बताया गया। इच्छन ब्राजस्रव नप्ता ददु सर्वस्व दक्षिणम उद्दालक स्वर्गलोकं ददु गाश्च निरिंद्रियाः। स्वर्गलोक इच्छा करके उद्दालक क्या किया था, निरिंद्रिया घा। जिस गाय का और बच्चा नहीं होने वाले है, दूध फूट अब नहीं होना है, वो खा भी नहीं सकते है घास बेचारी, पानी भी नहीं पी सकती है। मांग दत्वा पी नते का वो दातव्या ईदृशा इति। नचिकेता का अभिप्राय ये है, मुझे दे दो तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे गाय मत दिया करो। उवाच पुत्र स्तंग बाल स्तंग सचाप पिता स्वयं। उसी छोटे बालक पुत्र को पिता ने श्राप दिए थे। तो ये आश्चर्य दोतनाय हेतु है। ऐसे पुत्र जिनका मिला है, जो पिता का हित चाहते हैं, उनको भी ऐसे श्राप दे दिया तो मर जा, गलत है ना। ये आश्चर्य बात है। अब उद्दालक शापस्य नचिकेतसः प्रतिक्रिया, 4 नंबर मंत्र में देखो, उद्दालक जो श्राप दिए है उसे नचिकेत का क्या प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं गुं स्फित यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति किं स्फित यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्त्यः पच्यते शस्यमिव जायते पुनः। ये हो गया प्रतिक्रिया नचिकेता का, क्योंकि उसके हृदय में आस्तिक को बुद्धि जागृत हो गए ना। तो मृतव्य तम ददानी, भाष्य देखो श्रील मध्वाचार्य जी का संक्षेप है यह। स जगाम यमं बाल ब्रह्मचारी यमश्चतु पत्न्या संपूज्यमानोपि जग्राह आर्घादिकं न तु आगति तो यमे प्राह यमं शोदकमाहर।
ये 3 पंक्ति में श्रील माध्वाचार्य ने अपने भाष्य दिया है। वो जम के पास चले गए थे ब्रह्मचारी, और जम के जो पत्नी है वो सम्यक रूप से पूजा करने पर भी वो पूजा स्वीकार नहीं किया। जब जम आए तब जम के पत्नी बोला उदकम आहरो, जल ले आओ, इनके पैर धुला। वे ब्रह्मचारी 3 दिन से ठाड़े हैं, कोई पूजा भी नहीं स्वीकार किया, पैर धुलने भी नहीं दिया, आपके लिए इंतजार कर रहा है। ये इनका ये है। तब उद्दालक साहब की जो प्रतिक्रिया है नचिकेता का 4 नंबर 5 नंबर मंत्र में देखो। मृतवे त्वा ददानी, व्यास तीर्थ जी का, व्यास तीर्थ स्वामी का भाष्य नहीं है तो व्याख्यान है, माधव भाष्य के विस्तार किए हैं। मृतवे त्वा ददानी इति मृयस्व इति सप्तश्चाह, इतना बड़ा श्राप दे दिया पिताजी ने, तू मर जा। उसके बाद भी क्या बोले, बहुनाम एमि प्रथम, बहुनां मृतानां मध्ये अहं प्रथम, यम एमि तदा यमश्च मया कर्तव्य किमाशित यत् करिष्यति इत्यादि योजना। और बहुनाम एमि मध्यम विद्यमानस्यैव वर्णस्य दत्वत्तान् न तत्र मम क्लेश इत्याह। अब मरण तो है, सबको मरण है। अगर मैं प्रथम मरूं तो यम का प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, यम का भी मेरा का भी, मेरे क्या कर्तव्य करूं वो करेंगे। और विद्यमान से मरणस्य दत्वत्ता न तत्र मम क्लेश, मरण तो है ही, तो मरण को दे दिया मुझे, मृत्यु को दे दिया, मृत्यु तो एक दिन आना है। जो जन्म लिया है उसका तो मृत्यु है, तो मृत्यु को ही दे दिया। अनुपश्येति यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, पूर्वे यथा मृता तदनुपश्य तथा परे भविष्यन्ति इति प्रतिपश्य। पहले भी कितना मर गए उनको देखो, और आगे जो मरेंगे उनको भी देखो। मैं बीच में हूं तो भी क्या बात है, मर जाएंगे। पहले भी तो बहुत मर गए, आगे भी तो बहुत मरेंगे ना। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, पूर्व में जो मरे हैं उनको देखो, बाद में जो मरे हैं उनको भी देखो। देहिनो मरणं नियतम, देही का मरण निश्चित है। इति उक्तम अर्थं दृष्टांतेन आह, इसका दृष्टांत देके बता रहे। शस्यमिव मर्त्यो पच्यते शस्यमिव जायते पुनः। जैसे शस्य जन्म लेते हैं मर जाता है, धान है, गेहूं है, जौ है, बजरा है, होता है ना, तो ऐसे ही तो सब जन्म लेते हैं, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेते हैं। ये तो होता ही रहता है संसार में, है ना। जैसे गेहूं, धान, ये सब शस्य होता है, जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर उसी बीच से फिर जन्म लेता है नया धान, गेहूं। तो ऐसे ही तो जीव जो है जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं, चलता रहते हैं। ये जो नियत है, निश्चित है। समृतो यमन सदनं गता, वो मरकर यमराज के पास पहुंच गए। इसका ये 5 नंबर मंत्र के बाद समझ आई बात? हाँ। अतिथि सत्कारस्य प्राशस्त्य प्रतिपादनम। अब 6 नंबर 7 नंबर मंत्र में अतिथि सत्कार जो कितना प्रशस्त है, कितना मंगलकारी है, इसका वर्णन करते हैं। मूल मंत्र देखो उपनिषद का। वैश्वानरः प्रविशत्य अतिथिर्ब्राह्मणो गृहम् तस्वेतां शांतिं कुर्वन्ति हरो वैवस्वतोदकम्। ये कौन बोल रहा है? ये जो यम जी के पत्नी हैं यमराज के, वो बोल रहे हैं। तथा यमो लोकांतराद आगत, यमराज कहीं गए थे, वहाँ से आए हैं। अब आगतं यमं भारजो वाच इति, जब यमराज जी आए, उनके पत्नी यमराज से ये बात बोली, श्यामला ने क्या बोली? वैश्वानरम अतिथिर उवाच वैश्वानर इत्यस्य प्राग्राज्यम अतिथिर ब्राह्मण वैश्वानर सन गृहान प्रविशति इति। वैश्वानर कौन है? अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्तः पचम्यन्नं चतुर्विधम। ये जठर में जो अग्नि है वो वैश्वानर अग्नि है। कहते अतिथि जब आते हैं वैश्वानर अग्नि माने घर में आ गए। अतिथि मतलब जो एक दिन के तिथि अतिक्रांत नहीं करेंगे, प्रतिपदा में आए तो प्रतिपदा में ही चला जाएंगे, द्वितीया तक नहीं रुकेंगे, समझे। अतिथि शब्द से अतिथि आया, और द्वितीया के दिन आए होंगे तो द्वितीया दिन ही चले जाएंगे भोजन करके, फिर रुकेंगे नहीं। अतिथि भोजन करने के बाद ही स्थान छोड़ देंगे, ऐसी विधि पहली रहा। तो भोजन करने आए मतलब क्या, मानो अग्नि आ गए, वैश्वानर अग्नि, क्योंकि उसके हृदय में तो भगवान बोलते हैं ना, उदर में अहं वैश्वानर भूतपा प्राणी नांग देह आश्रित। मैं प्राणी के हृदय में रह के तुम्हारे अंदर तुम पचाने की भी हिम्मत नहीं खाना को, मैं वैश्वानर अग्नि बन के पचाता हूँ, तब तुम्हारे भोजन पचता है, तब तुम्हें शरीर की पुष्टि मिलती है। समझ में आई बात। तो ये जो अतिथि पूजा, अतिथि ब्राह्मण वैश्वानर सन गृहन प्रविशति इति योजना एतांग श्रुत्वादि उक्तम। श्रुति आदि में भी ऐसे ही बताया गया है, ये नहीं कि नई बात ये कोई कह रही है श्यामला, वेदों में ऐसी बात बताया गया। अतिथि ब्राह्मण वैश्वानर सन गृहन प्रविशति, ब्राह्मण अतिथि वैश्वानर बन के घर में प्रवेश करते हैं। अतएव अतिथि पूजा करो। अतिथि पूजा अकारणे अनिष्टम आहो, अतिथि का पूजा नहीं करने से, अतिथि आए कोई इनका सत्कार नहीं करने से अनिष्ट होता है, अकल्याण होता है। आशा प्रतीक्षे संगतं श्रुणतां संगतं श्रुणतां, ठीक से देखो। चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुगुंश्च सर्वान् एतद् बृङ्क्त्वे पुरुषस्याल्पमेधसो यस्नान्यश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। आशा प्रतीक्षे, आशा प्राप्ति इच्छा, अप्राप्ति इच्छा प्रतीक्षा। आशा प्रतीक्षे, ये दोनों शब्द प्रयोग किया। आशा का मतलब प्राप्ति की इच्छा, और प्रतीक्षा के मतलब है अप्राप्ति की इच्छा। प्राप्त की इच्छा, अप्राप्त की इच्छा। जो प्राप्त है उसी को इच्छा करना आशा है, जो नहीं मिला है उसी को आशा करना, उसी की इच्छा करना प्रतीक्षा है। संगतं सुहि संगतिम। अब इनको ये खंडार्थ देखो। खंडार्थ में पहले चतुर्थ मंत्र बहुनामेमि, चतुर्थ मंत्र बहुनामेमि प्रथमा बहुनामेमि मध्यमा किगुंसिद यमस्य कर्तव्यं अन्मयाद्य करिष्यति एवं सप्तह पुत्र आहो। जब ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र को ऐसे श्राप दिया कि तू मर जा, तब पुत्र ने क्या बोला, बहुनाम एमि प्रथमं बहुनाम एमि मध्यमम। कहाँ गया वो, अच्छा यहाँ पर। यद्यपि अहमद्य बहुनांग पुरुषानांग मध्य प्रथम मुख्य संयमम एमि। आज बहुत पुरुष यमराज के पास जाएंगे, हर रोज जाते हैं ना, बहुत लोग जाते हैं यमराज के पास। यद्यपि अहमद्य, अगर यद्यपि मैं बहुत पुरुषों के मध्य प्रथम मुख्य सन यमराज के पास जाएंगे। प्रथम मतलब मुख्य रूप से जाएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी ने भेजा, दान कर दिया। बाकी कैसे जाते हैं, मजबूरी से जाते हैं, यमराज खींच के ले जाते हैं मरने के बाद। लेकिन मैं जाऊंगा प्रथम श्रेष्ठ बन के, क्यों, मेरे पिताजी भेजा है, दान किए है। तो प्रथम मतलब मुख्य, मुख्य संग यमम एमि। वर्तमान सामीप्य बात, वर्तमान व्यापदेश, यहाँ वर्तमान काल प्रयोग है कि वर्तमान सामीप्य में लड़ लकार का ही प्रयोग होता है वर्तमान में। वर्तमान के नज़दीक जो है वो भविष्य भी वर्तमान काल प्रयोग होता है, ऐसे संस्कृत व्याकरण में है। एवं बहुनांग पुरुषानांग मध्यम सन्वयमेमि तथापि यम मया यत् करिष्यति तत्कर्तव्यं यमस्य किंचित् किमेव न किमपि।
अब बहुत सारे पुरुष आज मरेंगे, उसके बीच में प्रधान नहीं बनकर गया मैं, मानो बहुनामेमि प्रथम बहुनामेमि मध्यम, मध्यम बन के जाए सनबा, अगर मैं मध्यम बन के जाऊं यदि, तथापि यमो मयाजत करिष्यति, मेरे द्वारा यम जो करेंगे कर रहे हैं, तत्कर्तव्य यमश्च किंचित, तो यम को मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, कुछ नहीं। तथा च व्यर्थमेव त्वदीयं दानम इति भावः, पिताजी कहते हैं आप लोग दान कर रहे हो, बेकार है, क्योंकि जमराज को कोई दान नहीं करता तो भी बहुत पुरुष जमराज के पास जाते हैं। मैं पहले भी पहुंचूं मुख्य बनकर, अथवा बीच में जाके पहुंचूं, जम मेरे मुझको लेके करेंगे क्या। गैया दान करते हैं क्यों, कि वो गैया दूध देगी, उस दूध पान करेंगे जो ग्रहीता, जो दान ग्रहण किया है, उसका तो कुछ काम में आएगा ना। तो मैं जम का कौन सा काम में आऊंगा, तो तुम्हारा दान भी तो व्यर्थ है, पिताजी से बोला। समझ में आई बात। जमराज को दे दिया, जमराज क्या करेंगे मुझे लेकर, ऐसे तो कितने आदमी जाते रहते हैं उनके पास, क्या करना है। अप्रयोजकतया गमने त्वयानतश्च प्रयोजनमित्वत उक्तम, जब तुम्हें कोई प्रयुक्त तो नहीं किया, तुम्हारे द्वारा वहां जाने का कोई प्रयोजन भी नहीं है, इसलिए कहते हैं प्रथमं सन। कहाँ गया वो, हाँ अगर मैं पहले पहुंच गया, मुख्यत्वेन आगतश्च शुश्रूषादि अनंगतया न तस्य तस्तया प्रयोजनम इत्यत उक्तम, अगर मुख्य रूप से मैं पहुंच गया, एक प्रधान व्यक्ति बन के, बहुत बड़े आदमी बन के पहुंच गया जमराज के पास, तो शुश्रूषादि अनंगतया, तो उनके शुश्रूषा तो मैं नहीं करूंगा। मैं अगर बड़े आदमी हूं जमराज के पास, तो मैं उनकी सेवा करूंगा क्या, तो मेरे से क्या करेंगे जमराज लेके मुझे लेके क्या करेंगे, बोलेंगे सेवा करेगा कि सेवा लेने आया है। एक तो ये बात। और मध्यम बन के जाऊं, बीच वाले बन के जाऊं, चलो उतना बड़ा आदमी नहीं है, छोटा मोटा बीच वाले, तत्शुश्रूषकाण नियतत्वेन तन्मध्ये मम प्रवेश अयोगात, कहते वहां भी जाके मैं यम का क्या सेवा करूं, यम का सेवा करने के लिए जमराज के पास बहुत सारे आदमी हैं, मैं थोड़ा बीच वाले बन के भी जाऊं, तन्मध्ये मम प्रवेश अयोगात, उनका तो नित्य सेवा करने वाले बहुत सारे सेवक है जमराज के, मेरा प्रवेश वहां कहाँ हो पाएगा उनके सेवकों में, तो मुझे लेकर जमराज करेंगे क्या। की बोल चो, क्या बोल रहे हो। तद्व्यं दानं व्यर्थं भवति इत्येव मम क्लेशो न तो मम मरणं दत्तम इति, आपके दान व्यर्थ होगा ये मेरा क्लेश है, मेरे मरण के कारण मेरा दुख हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप जो मुझे बोला कि तुझे मृत्यु को दे रहा हूं, ये दान व्यर्थ हुआ, इसलिए मेरा दुख हो रहा है। कौन बोला, नचिकेता का कहने का अभिप्राय ये है, मैं मरूंगा इसलिए मेरा दुख नहीं है, मरना तो मुझे है, देहिनांग मरणस्य नियतत्वात्, दुख क्यों नहीं है, बोला शरीर धारण किया तो मरना तो है ही, परंतु आपको ये दान है ये बेकार हो जाएगा। अनुपश्य इसमें है, इति भावेनः अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। 5 नंबर मंत्र, अनुपश्य यथा पूर्वे, हे पिता त्वं यथा पूर्वे देहिनः सर्वे मृता अभवन् तद अनुपश्य बीजानि, हे पिता पहले पहले जितने शरीरधारी मर गए उनके बारे में जानो, पूर्वेषां मृतत्वेऽपि अपरेषां मरणं कुत इति चेत्, जो पहले मर गए दूसरे का मरण कहाँ से होगा, कहते हैं यथा पूर्वे मृता तथा अपरे मरिष्यन्ति इति प्रतिपश्च बीजानि, जैसे पहले बहुत व्यक्ति मर गए शरीरधारी, ऐसा आगे भी बहुत व्यक्ति मर जाएंगे। देहित्वा विशेषाद इति भावः, और देहित्व जो है उसके मरण भी विशेष है,
देहित्व अविशेषात। कोई इसमें ये नहीं है कि कोई एक देही मरेंगे दूसरे देहधारी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। देहित्व अविशेषात इति भाव। देहिनां मरणं नियतम इत्येतम अर्थं दृष्टान्तेन साधयति। शरीरधारी को जो मरण नियत है, निश्चित है, इसको दृष्टांत के द्वारा नचिकेता समझा रहे। क्या बोल रहे? सस्यमीव मर्तः पाच्यते सस्यमीव जायते पुनः। जैसी सस्य मर जाता है और फिर नया सस्य जन्म लेता है, ऐसे ही चलता रहता है संसार में। यथा सस्यं पच्यते परिपक्वं भवति ततश्च जीर्यते। जब धान गेहूँ ये परिपक्व हो जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। एवं मर्तोपि जरादिना परिपक्व नश्यति। मृत्यु लोक में जितने सारे व्यक्ति है, ऐसे भी मनुष्य नहीं है, जिनका देह है, एक चींटी का भी तो शरीर है ना, वो भी तो बूढ़ा होगा ना, जब परिपक्व हो जाएगा। अब आयु किसी का कुछ साल है, कुछ दिन है, ये बात अलग है। लेकिन शरीरधारी जब शरीर उनका जीर्ण हो जाएगा, पुराना हो जाएगा उसके हिसाब से, तब वो अवश्य मर जाएंगे, नाश हो जाएगा शरीर। नश्यति न घटादिवत देहि न सर्वथा नाश इति लभ्यते शस्य दृष्टांत कथनेन। घट नाश हो जाना मतलब नाश ही हो गया, फिर घट कहाँ बनने वाले? ऐसा नहीं, इसलिए शस्य का दृष्टांत दिया। शरीर नाश होने से जो बिल्कुल वो व्यक्ति नाश हो गए, ऐसा नहीं है। घट नाश होने से क्या होता है? इसलिए घट दृष्टांत या नहीं दिया, शस्य का दृष्टांत दिया। शस्य जब नाश हो जाते हैं, क्या पूरा नाश हो जाता है? उसका बीज रहता है ना, पक जाता है, धान हो, गेहूं हो, बजरा हो, कोई भी शस्य हो, तो उससे तो फिर जन्म लेगा। घट तो फिर जन्म ले, घट के चूरने से घट तो नहीं बनेगा, इसलिए घट का दृष्टांत नहीं दिया। ना घटादिवत देहिना सर्वथा नाश, संपूर्ण रूप से देहिनाश नहीं होता है। इति लभ्यते शस्य दृष्टांत कथनेन। तो शस्य दृष्टांत से ये मिल जाता है कि घट जैसा नाश होने से, एक घट को तोड़ दिया, फिर घट बनने वाले हैं वो, फिर दूसरी उसी से बस। लेकिन जो शस्य गिर गया, पक गया, उससे आगे फिर धान के पौधा नहीं होगा बस। तो इसलिए जो देहीधारी जीव है ये चिरकाल के लिए नाश नहीं होता, मरता है, फिर जन्म लेता है, शरीर लेता है, फिर शरीर नष्ट होता है। यद्वा देहिनां मरणश्च नियतत्वेपि बाल्यावस्थायामेवेति नियमाभावात् बालकस्य ममत्वया मरणं दत्तमित्यपि न क्लेश इति भावेन। कहते हैं ठीक है, दूसरे अर्थ से ये भी कहा जाता है कि मनुष्य का तो मरण निश्चित है, परंतु छोटा अवस्था में मरण तो स्वाभाविक नहीं है। जब पक जाए, जब परिपक्व अवस्था में कोई मृत्यु हो जाए तो उसमें आदमी दुख नहीं मानते ज़्यादा। किसी का 100 साल उम्र हो गया, सुनो ध्यान से, वो मर गया तो कोई उतना दुख नहीं मानेंगे, भाई 100 साल हो गए, आयु पूरा हो गया और क्या। परंतु कोई अल्पावस्था में अगर किसी का शरीर त्याग हो जाए तो दुख के कारण होता है। क्यों? कि वो स्वाभाविक नहीं है, मतलब नियमाभावात, ऐसे कोई नियम नहीं कि बाल्यावस्था में मर जाएंगे। बालकस्य ममत्वया मरणं दत्तम इत्यपि न क्लेशो। मैं बालक हूँ और आपने मुझे मरण को दे दिया, इसमें कोई क्लेश नहीं है। अवश्यम भाविनी अर्थे को व्याथा, जो होना है वो तो होगा ही, उसमें दुख करने से क्या होगा? अवश्यम भाविनी अर्थे, जो अवश्य होने वाले हैं उसमें दुख करके क्या करना है बताओ? का व्यथा इति भाव। हाँ, वहाँ पर वो गुण संधि हुआ, ये हो गया ना, का व्यथा इति भाव, ये है पीछे तो गुण हो गया, ये लग गया। स बाल एवं पितृ सन्निधौ उक्त्वा, सन्निधौ ओ आव हो गया, क्यों? एच अवयव सूत्र से यहाँ पढ़े, इसलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है, नहीं तो ये सब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, संधि तोड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे फिर अर्थ। पितृ सन्निधौ, ये जो सन्निधौ है, सन्निधि से ये हो गया सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पिता के निकट में, सन्निधि में, अधिकरण में सप्तमी। उक्त्वा तंग प्रवसंतं यमं प्रति, तो वो छोड़कर
प्रवसंत मतलब प्रवास जाता है ना, कोई छोड़ के चला जाता है दूसरे देश में, तो ऐसे ही प्रवसंतं यमं प्रति जगाम। तो पिता के दोनों बात बोले हैं, कौन कौन, 4 मंत्र और 5 मंत्र में जो बताया, अनुपश्च यथा पूर्वे प्रतिपश्च तथा परे। यम के पास चले गए शरीर त्याग करके, कौन, नचिकेता। यमे प्रवासाय गते तद्गृहं प्रति जगाम इति यावत। यम कोई दूसरे जगह गए थे, बाहर गए थे, उसका मतलब यम के पास नहीं गए, यम के घर में गए, यमालय में गए, यम तो वहाँ था नहीं। तो यम के पास जाने का मतलब होता है यम के घर में गए, यम के जो घर उसी तद्गृहं प्रति, उस तरफ गए। अतस्तस्य पत्ना संपूज्यमानोऽपि अर्घादिकं न जग्राह। अब उनके पत्नी सारे पूजा करने के लिए पैर धोने का जल, अर्घ, आसन इत्यादि इत्यादि लेके आई है, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया पूजा। क्यों? सच यम आगमनमेव अवेक्षमानस्तस्य गृहे। वो बोलता है मैं यमराज से मिलूंगा, जिनको मुझे पिता दिए है, दान किए है, वो उनके पास से जाना है। अब क्यों खाना पीना है? अरे जिनको दे दिया, अब वो जो करेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, जो बोलेंगे। तो यमराज जी के लिए वो ठाड़े रहे, अपेक्षा करते रहे। 30 रात्रि अनशन एवं उपवास, 3 रात भूखा प्यासा वहीं पर ही रह रहे। 30 रात्रि, रात्रि ही, ये बहुवचन में रात्रि ही होता है, लंबी ई और विसर्ग लगता है, रात्रि ही। ये बहुवचन है, 3 है ना, रात्रि ही अनशनन, ये अ यहाँ र हो गया, संधि प्रकार हो गया, विसर्ग संधि हो गया। ये अनशनन एवं उवासा, ये सारे संधि होके ही हुआ। अनशन मतलब बिना भोजन करके, आसन करना भोजन करता है, अनशन मतलब बिना खाए। एवं उवास, हाँ, एवं उवास, ए और ओ मिल के वहाँ गुण संधि, वृद्धि संधि हुआ, वो हो गया ना, नहीं वो तो गुण संधि है, वृद्धि कहाँ है, गुण संधि हो गया। एवं उवास, एवं उवास, आ ओई ओ वृद्धि है। ततो योमो लोकांतरादागत इति मध्य वक्तव्यम। तो उपनिषद में इतना विस्तार करके वेद में नहीं बोलता है, ऐसे बोलते हैं, समझ लेना चाहिए कि यम कहीं लोकांतर से आए हैं। जब भी तो उनके पत्नी जाके बोला कि 3 रात, और आगे जाके यमराज भी बोलेंगे कि 3 रात तुम हमारे घर में भूखा प्यासी ठाड़े हो, इसलिए 3 बार तुम ले लो मेरे से, ये आगे कहेंगे यमराज। आगत है तो यमे, यमराज आने पर यमं प्रत्याहो, 6 नंबर मंत्र का अर्थ है। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्येतागुं शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। ये मंत्र 6 नंबर है, वहाँ 7 लगाया तो नंबरिंग कुछ वो अलग अलग होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यम जी के कहते हैं हे वैवस्वतो सूर्यस्य पुत्र, अपने पति को नाम से नहीं बोला है ना, सूर्य का बेटा है यमराज, वैवस्वत सूर्य के पुत्र, इसलिए कहते वैवस्वत, हे वैवस्वत, हे सूर्यपुत्र, अतिथिर्ब्राह्मण गृहिणां गृहान वैश्वानर अग्निशान प्रविशति। जो गृहस्थ के घर में ब्राह्मण अतिथि वैश्वानर अग्नि के रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। अतः तस्यातिथि रूप, तस्य अतिथि रूप वैश्वानर शैतांग श्रुत्वादियुक्तम अर्घादि रूपांग शांति शांति कारणं कुर्वन्ति। वेदों में जैसे आदेश किया गया, जो अतिथि रूप जो वैश्वानर आते हैं, तो इनको अर्घ आदि देकर शांति कारण करना चाहिए, इनको शांत करना चाहिए। मतलब भूख हो तो उनको भूख मिटाना चाहिए, बैठने के लिए छाया प्रदान करना चाहिए, आसन देना चाहिए, जो कुछ उनको शांति कारण जो है वो करो। अन्यथा वैश्वानरेण एव अतिथिना दाहस्यात्। क्यों? अगर ऐसा नहीं किया तो वेद शास्त्र कहते हो वैश्वानर अग्नि, जैसे अग्नि किसी घर में प्रवेश किया सारे घर जला देगा, हाँ, दाहस्यात्, जला देगा सब, पुत्र परिवार सब नाश हो जाएगा। अथ अर्घार्थम अर्घादिर्थम उदकं हराहर, अर्घ होता है जो मस्तक में दिया जाता है सम्मान करने के लिए। उदका हर मतलब पानी ले आओ, कौन बोला?
श्यामला जी बोली, किसको श्यामला ने बोले? जमराज के अपने पति को, क्योंकि उन्होंने तो करने गया हो तो लिया नहीं। बोलता है जब तक जमराज नहीं आएंगे मैं उनके लिए इंतजार करूंगा। तो उनके पत्नी बोली है कि देखो अतिथि ब्राह्मण 3 रात से यहाँ बैठे हैं बिना खाए पिए, और वैश्वान और अग्नि बनकर अतिथि आते हैं। कोई ब्राह्मण अतिथि अगर उनको शांत नहीं किया जाए तो पूरा घर जला के जाएंगे। घर जला के जाने के मतलब क्या? सारे नाश हो जाएगा हमारा गृहस्थों का, इसलिए उनकी शांति करो। तस्येतागुं शांति कुर्वन्ति हर वैव स्वतोदकम। मूल मंत्र में शांति शब्द है ना। शांति करने का मतलब होता है उनको आदर सत्कार करो। भोजन चाहिए तो भोजन दो, पीने का पानी दो, बैठने का आसन दो, छाया दो, इत्यादि प्रकार से। अतो अर्घाद्यर्थम 5 नंबर 6 नंबर मंत्र 7 नंबर मंत्र देखो आप। आशा प्रतीक्षे संगतगुं शृणोतां चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् ब्रङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्नान् वसति ब्राह्मणो गृहे। किंच अनस्नान ब्राह्मण यस्य अल्पमेधस्य पुरुषस्य गृहे वसति। अगर कोई कम बुद्धि वाले, अल्पमेधस मतलब कम बुद्धि वाले किसी गृहस्थ के घर में अगर ब्राह्मण भूखा रह जाए तो क्या होगा? एतद एतस्य आतः प्रतीक्षे। अब आशा अप्राप्तस्य प्राप्त्यर्थम इच्छा आशा। कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति के जो कारण जो इच्छा होती है वो आशा। यहाँ इस तरह वर्णन किए हैं। इदमेतस्मिन् काले, इस समय सिद्धति निश्चित तत्काल प्रतीक्षण प्रतीक्षा। भले आशा प्रतीक्षा का ये जो व्याख्यान किया है ये पहले जो व्यास तीर्थ जी ने किया है। आशा तीर्थ का जो प्राप्त इच्छा और अप्राप्त इच्छा होता है प्रतीक्षा। यहाँ जो वेदेशीय तीर्थ जो अर्थ कर रहे हैं उनमें आशा को कहते हैं कि अप्राप्तस्य प्राप्ति अर्थम इच्छा। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसका प्राप्ति की इच्छा आशा है। प्रतीक्षा क्या कि ईदमे तस्मिन काले सिद्ध्यति थी, इतना समय में मेरे मिलने वाले है, ये है प्रतीक्षा। हाँ, प्रतीक्षा मतलब होता है जो निश्चित करके, तत्काल प्रतीक्षण प्रतीक्षा मतलब मानो अभी किसी का 7 दिन बाद पैसा मिलने वाले है, 7 दिन के बाद पैसा मिल रहा। किसी के पास पैसा है नहीं, वो सोच रहे कहाँ से पैसा मिले, हो गया आशा। एक दृष्टांत दे रहा हूँ जागतिक, उसका पता नहीं कब मिलेगा, आशा कर रहे कुछ पैसा मिल जाते। और किसी का 7 दिन बाद कहीं से मिलने वाले है तो निश्चित जानते हैं कि 7 दिन के लिए उनका इंतजार करना पड़ेगा। यह है प्रतीक्षा। समझ में आई? ते आशा प्रतीक्षे संगतं सुहित संगतं श्रोणितांच साध्वीं वाणीमिष्टापूर्ते। इसमें दिए देखो, चेष्टा संगतगुं श्रोणेतां। तले आशा प्रतीक्षा जहाँ है इसमें सुहित संगत यथायथ, सुनीता सुंदर और सत्यवचन, चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान्। तो साध्वी वाणी मतलब सुंदर वाणी बोलना चाहिए, सद वाणी बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए उनको। और इष्टापूर्ते इष्टापूर्त जन्नं फलं सर्वान् पुत्र पशुंश्च बृंक्वे छेदयति। जो कोई ब्राह्मण अगर ऐसे अल्पबुद्धि वाले गृहस्थ के घर में भूखा रह जाए तो क्या होगा? उसको सारे इष्टापूर्तजन्यं फलं सर्वान् पुत्र पशु आदि सब नाश कर देगा। एतद् बृंक्ते पुरुषस्य अल्पमेधसः यस्नान् अनस्नान् वसति ब्राह्मण गृहे। अयं च मत कृतांग पूजाम अगृह्णन्येवास्। तो यमराज बोलता है तुम क्या करने के थे यहाँ पे? तुम जब इतना जानती हो, इतना तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, श्यामला से मतलब ये पूर्व पक्ष है ना, तो तुम ही तो खिलाते, 3 दिन क्यों भूखा बैठे हैं ब्राह्मण यहाँ मेरे घर में? तो बोला मैं तो
मत कृतांग पूजा अग्रिन्न ने वास्ते, मैंने तो पूजा करने के लिया नहीं मेरी पूजा, मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी जल्दी जल्दी जल लेके जाओ, उनका पैर पैर धुलाओ, अर्घ्य प्रदान करो, उनको पूछो क्या बात है, भोजन वोजन जो कुछ करवाना है करवाओ, नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। गृहदाह स्यात्, वैश्वानर अग्नि रूप से प्रवेश करते हैं, ये वेदों की बात है। आशा प्रतीक्षे संगत गुं शृणृतं चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद्ब्रङ्क्ते पुरुष स्वाल्पमेधस यस्नान् अनश्नन् बसति ब्राह्मणो गृहे। ओ, इसका मतलब सुनो सुनो, आशा प्रतीक्षा ये भी नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ का आशा रहते हैं जी इतना मिले मेरे को, है नहीं उसके पास, एक मकान बना लूँ, 2-4 लाख मिल जाए, और एक प्रतीक्षा होता है जी इतना दिन बाद मेरे को ये पैसा मिलने वाले है, इतना दिन बाद, ये है प्रतीक्षा, ये भी नाश हो जाएगा। अगर ब्राह्मण अनशन बैठे रहे, हाँ, तो क्या होगा? आशा भी नष्ट होगा, प्रतीक्षा भी नष्ट होगा। संगत गुण सुनेतंग, संगत मतलब सुहित, जो अपने बंधु बांधव भी हमें छोड़ देंगे, ऐसे ही सब नाराज हो जाएंगे। सुहित मतलब निरुपाधि हितकारी, जो किसी अपेक्षा नहीं रख के हित करते हैं, ऐसा भी हमारे सब बर्बाद हो जाएगा, कोई हित भी नहीं करेंगे, हमारी कोई परेशानी हो तो। सुनितांग स्वाध्वी वाणी, वचन भी खराब हो जाएगा। सुनिर्तंग माने उत्तम रूप वाणी जो है, साध्वी वाणी। एक होता है असाधु वाणी, एक होता है साध्वी वाणी। वाणी तो स्त्रीलिंग है ना, इसलिए साध्वी बताया। वाणी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, साधु वाणी नहीं बोला जाएगा, साध्वी वाणी मतलब उत्तम वाणी। वो भी नष्ट हो जाएगा, वो आदमी अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगे, किसी गाली खाली बकते रहेंगे। अगर ब्राह्मण अतिथि भूखा रह जाए घर में तो, समझ में आई है बात को? तो ये हो गया आपको 7 नंबर मंत्र। इतना तक रहना दो आज, ठीक है? फिर आगे हम आगे वाले मंत्र की चर्चा करेंगे। ये थोड़ा और उपनिषद जो आपने पढ़े हैं ईश्वर उससे बड़े हैं। हाँ, बड़ा है। हाँ, इसमें बहुत कुछ सारी बातें हैं, और इनमें पूर्व आचार्य जो लोग जो है, बहुत सारे कोटेशन ये कठोपनिषद से दिए हैं। सब संप्रदाय के आचार्य, अद्वैतवादी बोलो, द्वैतवादी बोलो, विशिष्ट अद्वैत बोलो, अचिंत्य भेदाभेद के अनुसारी सिद्धांत अनुसरण करने वाले, द्वैत अद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी, इनसे सभी ने बहुत सारे उद्धृत किए हैं। तो आज यहाँ तक रहना दो। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।